स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी डिस्कस करेंगे। एपी आपने 10th क्लास में भी की होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इसका पार्ट 10th क्लास में भी था, तो इसलिए जो शुरू का है वो लगभग कॉमन है, तो वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले एपी हम किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है और उसके टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो हम इस ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। अब जैसे सपोज कोई एक सीक्वेंस है और उसकी डिफरेंट टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 and so on. AN minus AN minus 1 या फिर AN plus 1 minus AN, इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। तो इसे हम D से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी सीक्वेंस में उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 2 to 2 कांस्टेंट है, तो इसे ये कॉमन डिफरेंस है। तो जो ये गिवन सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, राइट। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी 10th में कि अगर किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म वो n का लीनियर एक्सप्रेशन होता है, nth टर्म ऑफ n ऑफ अ सीक्वेंस अगर लीनियर एक्सप्रेशन होता है n का, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस को। मेरे कहने का मीनिंग कुछ ऐसा है, अगर जैसे ये an है और 3n+2, ये हमें nth टर्म दी हुई है किसी सीक्वेंस की, और हमें ये देखना है कि ये जो nth टर्म है ये कोई AP को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू n+1 पुट करते हैं, ये n+1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n+1+2, और ये हो जाएगा 3n+5, राइट। अब an+1 में से अगर हम n टर्म an+1 टर्म में से n टर्म माइनस करते हैं, तो 3n+5 माइनस 3n+2, तो ये आएगा 3n+5 माइनस 3n-2, माइनस 3n+3n कर दिया, 5 माइनस 2 3, और ये 3 आ गया। यहाँ पर जो nth टर्म थी, यहाँ पर जो nth टर्म थी वो n का लीनियर एक्सप्रेशन था। n की पावर कितनी है, 1। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो लीनियर फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो an है वो n का लीनियर फंक्शन है या लीनियर एक्सप्रेशन है। तो अगर an n का लीनियर एक्सप्रेशन है, ये इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और जो n का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर n का कोफिशिएंट 3 है, वो कॉमन डिफरेंस होगा, n का कोफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे n का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया, राइट। तो इस टाइप से। अब अगर वो कहता है कि ये जो nth टर्म है किसी AP को रिप्रेजेंट करती है और इसकी टर्म्स बतानी है हमें, n को मैं पहले 1 पुट करूंगा, तो A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 5। n को मैं फिर 2 पुट करता हूँ, n टर्म जो है इसमें जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 8, और
एन को जब हम 3 पुट करते हैं, A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 11, और ऐसे करके हम एन की वैल्यूज डिफरेंट पुट करके कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज मुझे एन की वैल्यू 10 A10 निकालना है, 10th टर्म, तो A10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 32। तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बन रही है, 5 8 11 एंड सो ऑन। तो जो ये है, ये फर्स्ट टर्म है, A1 जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये A2 सेकेंड टर्म है। इनका जो डिफरेंस है 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, ये कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो ये AP को रिप्रेजेंट कर रही है। और ऐसे अगर हमें nth टर्म गिवन है तो हम उसकी डिफरेंट टर्म्स जैसे A1 A2 A3 A10 वो जो भी पूछते हैं, जैसे अगर आपसे पूछता है A5 मतलब फिफ्थ टर्म बतानी है, तो आप n को 5 पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या, अगर हमें nth टर्म गिवन है और हमें ये शो करना है कि ये जो nth टर्म है AP को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप n को, जैसे nth टर्म गिवन है, आप n को n+1 भी पुट कर सकते हो और n-1 पुट कर सकते हो, राइट। अगर आपने n+1 पुट करा है तो an+1 माइनस an करेंगे, राइट। तो आपको अगर कांस्टेंट टर्म मिलती है वो AP को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए, सपोज मुझे an दिया हुआ था 2n² प्लस 1, हमें ये n टर्म दी हुई है 2n² प्लस 1। अब हमें ये देखना है कि ये AP को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। अब देखिए, पहले तो n की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये AP को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। n टर्म, इससे जो n सीक्वेंस बनेगी वो AP नहीं होगी, ठीक है। और अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ये AP नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, n को हम n+1 पुट कर देते हैं, an+1, ये 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 2 इसे मैं a+b के होल स्क्वायर से ओपन करता हूँ, तो n² प्लस 1 प्लस 2n और प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2n² प्लस 4n प्लस 2 प्लस 1, 2n² प्लस 4n प्लस 2 और ये प्लस 1, तो ये कुछ ऐसा जाएगा 2n² प्लस 4n 2 प्लस 1 3, राइट। अब हमें ये शुक्र देखना है कि ये AP है या नहीं है, मतलब an जो nth टर्म ये जिस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा या इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो AP है या नहीं, तो हम an+1 में से an की वैल्यू माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n² प्लस 1, राइट। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये माइनस साइन अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, तो 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n² माइनस 1, तो प्लस 2n² माइनस 2n² कैंसिल हो गया, और ये बन रहा है 4n प्लस 4n प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। तो ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू an+1 माइनस an की जो वैल्यू आ रही है वो 4n+2 आ रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये n का फंक्शन आ रही है, राइट। तो ये कांस्टेंट नहीं है, इट मींस कि जो nth टर्म 2n² प्लस 1 है ये AP को शो नहीं करता, AP इससे AP नहीं बनेगी, ये AP नहीं होगी, राइट। तो इस टाइप से आपके पास जो भी आपकी रेफरेंस बुक है या NCERT की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि nth टर्म इस सीक्वेंस की ये दी हुई है, फाइंड 10th टर्म या फाइंड 8th टर्म या फाइंड द सीक्वेंस। तो आप अगर सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, n को 1 पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो A2 आ जाएगा, ऐसे करके आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे अगर 10th टर्म निकालनी है तो n को 10 पुट करेंगे, 10th टर्म आ जाएगी। अब देखिए, जनरल टर्म ऑफ एन AP,
ये जो जनरल टर्म है ये भी आप 10th में करके आ चुके हैं जनरल टर्म। तो देखिए सपोज कोई एक एपी है, A1 उसकी फर्स्ट टर्म हो गई, A2 इसकी सेकंड टर्म हो गई, A3 इसकी थर्ड टर्म हो गई, तो ऐसे करके ये nth टर्म, ये कोई एक एपी है, राइट। अब हम सपोज करते हैं कि लेट A1 जो है फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस D है, राइट। तो A1 A हो गई, A2 हो जाएगी, A में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे वो सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो A प्लस डी। सिमिलरली थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D, इसमें फिर D ऐड करा, और ऐसे करके अगर हम करेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारी nth टर्म आ गई, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टर्म में D नहीं था तो सेकेंड टर्म से शुरू हुआ, तो ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स में तो D n-1 टर्म होती है, राइट। D का जो कोशेंट होता है वो n-1 होता है, तो जनरल टर्म हो जाएगी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म होती है, nth टर्म ऑफ a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म टोटल टर्म्स, और d कॉमन डिफरेंस। n जो अभी जैसे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n5 हो जाएगा, तो इस टाइप से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो, अगर हमें nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, हमें एंड से nth टर्म निकालनी है, राइट। अब हम सपोज करते हैं कि फिर वही कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है, कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म सपोज m है। लेट टोटल टर्म्स, अगर किसी सीक्वेंस की टोटल टर्म्स दी हुई है वो m है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड an हो जाएगा a प्लस m माइनस n इंटू डी। आप ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, a प्लस m माइनस n इंटू m माइनस n, तो m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और n है जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो n टर्म हो जाती है a प्लस m माइनस n इंटू डी, राइट। लेकिन अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो और सपोज mth टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, जैसे a1 a2 a3 और ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m3, राइट, am पता है हमें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड an इज इक्वल टू, मैं am को जो am है वो लास्ट टर्म है, अगर मुझे लास्ट टर्म पता है am अगर l है तो ये हो जाएगा l प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं l प्लस n-1 इंटू माइनस डी, इसे हम माइनस डी करेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर मुझे लास्ट टर्म पता है ये ऐसे भी लिख सकते हैं an इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू l लास्ट टर्म, राइट, अगर हमें लास्ट से कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज कोई हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, जैसे 9 12 15 18 एंड सो ऑन, राइट। हमें इसकी जनरल टर्म भी निकालनी है, हमें इसकी nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है, और सपोज हमें इसकी 16th टर्म भी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है a वो है 9 क्योंकि 1 है, और b जो है अगर मैं 12 में से 9 माइनस करता हूँ ये 3 आ जाएगा, राइट। तो जनरल टर्म निकालते हैं, an होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें जनरल टर्म निकालनी तो n को हम n ही रखेंगे, an
और हमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जनरल टर्म में एन होता है, एन का फंक्शन। तो ए हो गया हमारा 9 प्लस एन माइनस 1 और बी की वैल्यू है 3। अब देखिए 9 प्लस 3n माइनस 3, तो एन टर्म जो आ रही है वो आ रही है 3n प्लस 6। ये हमारी जर्नल टर्म होगी। जर्नल टर्म हमेशा एन की टर्म में। राइट। दूसरा हमें निकालना था A16। अगर मुझे A16 निकालना है तो n को मैं 16 पुट करूंगा। राइट। तो a फॉर्मूला था हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a हो गया हमारा 9 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मैं सीधा ए एन यहाँ पे अगर 16 पुट करूंगा तो सीधे यहाँ से भी 16 टर्म आ जाएगी, और फॉर्मूले में पुट करूंगा तभी। तो 9 प्लस ये आ जाएगा तो A16 की वैल्यू 54। तो जनरल टर्म 3n प्लस 6 और 16 टर्म है वो 54। राइट। बहुत बार राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक लिखते हुए हो सकती है। तो अब देखिए, जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, जैसे 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और ये हमें दिया है 3, 6, 9, 1, 1, 1 तक, 1, 1, 1। राइट। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म ए है वो 3 हो जाएगा, डी जो है 6 माइनस 3 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है उसे हम nth टर्म, जो लास्ट टर्म है nth टर्म, वो 1, 1, 1 है। लास्ट टर्म को हम nth टर्म सपोज करते हैं। तो हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट। ए एन था हमारा 1, 1, 1, ए था हमारा 3, एन हमें कैलकुलेट करना है एन माइनस 1, और डी की वैल्यू 3। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 1, 1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन माइनस 1, और ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 और 3 6 18। तो n माइनस 1 36 है, तो n की वैल्यू 37 आ जाएगी। इट मीन्स इस सीक्वेंस के अंदर टोटल 37 टर्म्स है। हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीक्वेंस दिस। तो जो n की वैल्यू आई है वो 37, इसमें टोटल 37 टर्म्स होंगे। राइट। अगर मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, सपोज हमें कोई सीक्वेंस गिवन है और उसमें हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। इसने कहा हमें एक सीक्वेंस गिवन है, सपोज 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 एंड सो ऑन। अब देखिए, नंबर क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो ये धीरे 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 कहीं पर जाकर ये पहले कहीं पे जीरो के आसपास कोई टर्म आएगी, और फिर नेगेटिव। जीरो से छोटी टर्म जो होगी वो नेगेटिव टर्म होगी। राइट। तो जो भी जहाँ पे nth टर्म जो है लेस देन जीरो हो जाएगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। हम पहले से सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 और 19 फोर जा, अगर हम करते हैं तो 19 4 76,
26 + 1 77, ये 77/4, राइट। और ये रहेगा 37/2 और 17 4 71/4 एंड सो ऑन, ऐसे। अब अगर मुझे इसमें जो हमें फर्स्ट टर्म ए है वो 20 दी हुई है, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो डी हो जाएगा 77/4 माइनस 20। तो अगर मैं इसे करता हूँ तो 77 माइनस 80/4, तो -3/4, डी की वैल्यू आ रही है -3/4, राइट। तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, हमें इस सीक्वेंस की फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो लेस देन 0 होगी। तो जो nth टर्म, सपोज करते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म nth टर्म है और वो कैसे नेगेटिव, तो लेस देन 0। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी लेस देन 0। अब a कितना था, a था यहाँ पर 20 + n-1 इंटू डी, डी हमारा है -3/4 लेस देन 0। चलिए ये हो जाएगा 20 माइनस, अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाएगा -3/4n और माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0। तो 20 में ये 3/4, 20 + 3/4 और ये -3/4n इस साइड लेकर आते हैं, लेस देन 3/4n। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4n इज ग्रेटर देन 83/4, राइट। अब अगर हम ये 4 से 4 जाएगा 3n, तो इसे हम लिख सकते हैं, इस साइड लिख देता हूँ 3n इज ग्रेटर देन 83, क्योंकि हमने n जो है दोनों साइड पॉजिटिव था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो 3n इज ग्रेटर देन, तो n इज ग्रेटर देन 83/3, राइट। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 = 6, 2 3, 3 7 = 21 डेसिमल 20, 3 6 = 18, ऐसे करके कुछ आ गया 27.6 समथिंग एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो n की वैल्यू 27.6 से बढ़ी है, मतलब 27.6 से बढ़ी, तो n की वैल्यू 28, जो भी नेचुरल नंबर 27.6 है, अगर ये 27.8 होता तो भी उससे बड़ा है फर्स्ट नेचुरल नंबर 28, क्योंकि n की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती, डेसिमल्स में नहीं आएगी, वो n या तो 27 होगा या 28 होगा या 29। तो 27.6 से एकदम बड़ा नेचुरल नंबर, तो ये 28 होगा, तो n की वैल्यू 28 होगा। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 28th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो इस टाइप से हमने जो है ये क्वेश्चन जो फाइंड आउट करा कि कैसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पे बेस्ड और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का, शो दैट द सम ऑफ m + nth एंड m - nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। हमें उसने कहा कि कोई एक एपी है, उसकी a m + nth टर्म और m - nth टर्म का जो सम है वो 2 टाइम्स mth टर्म के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शो दैट द सम ऑफ m + nth एंड m - nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म, राइट। चलिए पहले इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम फिर वही करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस जो है d हो जाएगा।
मैं ये कॉमन डिफरेंस टी हमने सपोज करा कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस टी है। मेरी राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो रही है, क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ए वन ए, अब देखिए जो हमारी nth टर्म होती है, जनरल फॉर्मूला ए एन है, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए पहले हम निकालते हैं mth टर्म ए एम, तो n को m से रिप्लेस कर देते हैं, ए एम हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, राइट। एक हमें निकालना है ए एम प्लस एन, तो ए एम प्लस एन, इस ट्विंस के n की जगह हम m प्लस एन पुट करेंगे, तो a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक हमें निकालना है a m माइनस एन, ये हो जाएगा a प्लस m माइनस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। चलिए ये हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। जो हमें प्रूव करना था उसने कहा था कि सम ऑफ m प्लस एन एंड m माइनस एन टर्म वो ट्वाइस ऑफ ए एम के इक्वल होना चाहिए। चलिए तो ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए एम प्लस एन कितना था, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, टू ए। अब देखिए इस टर्म में भी डी है और इस टर्म में भी डी है, तो डी कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं डी कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा m प्लस एन माइनस वन प्लस m माइनस एन माइनस वन, राइट। माइनस एन प्लस एन ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एम प्लस एम, टू एम माइनस वन माइनस टू इंटू डी। अब देखिए टू ए प्लस टू कॉमन लेते हैं m माइनस वन इंटू डी, अब यहाँ पर भी टू है यहाँ पर भी टू, पूरी कॉमन लेते हैं a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये जो है ए एम की वैल्यू है, तो ये पूरा ए एम के इक्वल है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसकी जगह मैं ए एम पुट कर देता हूँ, ए एम। और यही हमें शो करना था कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म और m एंड m माइनस एन टर्म, उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ mth टर्म के इक्वल होगी। ओके ओके, तो इस टाइप से हमें ये हमने कैलकुलेट करा। इसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने 10th में भी किए होंगे, राइट। तो आप इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप जो भी आपके पास बुक है उसमें से कि ये कितने कैसे कैसे क्वेश्चन हमें आपको आते हैं। और इसमें अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है। तो हमें शो करना है m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, हमें दिया होता है जो गिवन है, उसने कहा m टाइम्स द mth टर्म, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ m टाइम्स ए एम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, तो ठीक है। देन शो दैट, हमें शो क्या करना है, m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, इट मींस ए m प्लस nth टर्म जो है वो जीरो होगी, राइट। हमें ये गिवन है, तो हम फिर वही लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म जो है ए सपोज करते हैं और कॉमन डिफरेंस जो है बी सपोज करते हैं।
तो nth टर्म क्या हो जाएगी, ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, n को m से रिप्लेस कर देते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। चलिए हमें जो गिवन था हम उसमें रख देते हैं। हमें दिया हुआ था m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म m, n टाइम्स द mth टर्म। तो ए एम को वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और n टाइम्स nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ए वाली टर्म हम एक साइड कर लेते हैं और डी वाली टर्म एक साइड। तो इस वाली टर्म को हम इधर लेकर आते हैं और इस वाली टर्म को हम इस साइड लेकर चले जाते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा m a माइनस एन ए इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा m माइनस एन। अब इधर देखें यहाँ पे d जो है कॉमन है दोनों साइड में, तो मैं इसे अंदर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस ये माइनस इसे प्लस कर देगा, एम स्क्वायर प्लस एन, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा ए एम माइनस एन इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे करता हूं, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं एक साइड रखता हूं, और ये m नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, राइट। और अभी सर एक मिनट, ये प्लस m माइनस, और हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस m माइनस एन इंटू डी। देखिए क्यों, हम यहाँ पे m माइनस एन था, राइट, तो m माइनस एन करने की कोशिश करिए, ये t, तो यहाँ पर n स्क्वायर पॉजिटिव था और m स्क्वायर नेगेटिव, m पॉजिटिव n नेगेटिव, तो हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, राइट। तो a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ m प्लस एन एंड m माइनस एन, और माइनस m माइनस एन इंटू डी। अब m माइनस एन इधर भी है और m माइनस एन इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो a m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन माइनस साइन, और अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, तो a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस m प्लस एन माइनस वन, तो a इज इक्वल टू माइनस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अगर मैं इस टर्म को इधर लेकर आता हूँ, तो a प्लस m प्लस एन, a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट। हमने ये शो फाइंड आउट करना था कि a m प्लस एन की वैल्यू जीरो है। अब अगर हम यहाँ पर a m प्लस एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a m प्लस एन टर्म हो जाएगी a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
इसका मतलब कि a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू ये a m प्लस n टर्म है, और ये जो हमारा रिजल्ट आया था a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इट मीन्स ये a m प्लस n टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से ये हमारा प्रूव हो गया। तो आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी बुक है और जो भी रेफरेंस बुक है, आप उसमें से जो एपी के क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। इस टाइप से आप इसकी हेल्प से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप कोई बुक से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मैथ्स में, पहले आप उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी ट्राई कीजिए। उसमें से भी आपको थोड़ा सा एक पता चलता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जो फॉर्मूले वो कैसे यूज हो रहे हैं। और क्योंकि आपने जो एपी का ये एनएसटम तक का कंसेप्ट है, ये आपने 10th में भी किया हुआ है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने में अभी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाला कंसेप्ट है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी एपी में और भी कंसेप्ट हैं, जैसे एपी में जो टर्म्स सेलेक्ट करना और सम ऑफ एन एपी, जो सपोज हमें कोई एक एपी दी हुई है, हमें उसका सम फाइंड आउट करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब देखेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जिसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ ऐसा हो कि बाय मिस्टेक में से गलत लिखा गया है, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करके आपको बता दूं। और कभी कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाता है कि बोल रहे होते हैं लेकिन लिखा कुछ जाता है, तो मे बी कि कहीं पे कोई राइटिंग मिस्टेक होगा, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, थोड़ा सा वैसे तो कोशिश करता हूँ मैं कि वो ठीक हो। और कभी कभी जो राइटिंग है वो साफ नहीं आ रही होती, क्लियर नहीं आ रही होती है, तो उसका भी थोड़ा सा, क्योंकि ये राइटिंग पैड पे लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके अलावा एपी का जो और कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं कि अगर उन्हें कोई इसमें ये एपी वगैरह या जो भी मेरे वीडियोस है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो एपी का नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।